हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब लोग बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से ही एक साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड के बारे में। इस विधि को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा यहाँ पर, तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर साक्षात्कार विधि क्या है। साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का साक्षात्कार के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से उसके जीवन से जुड़ी जो भी विशेषताएं हैं, उसकी आंतरिक विशेषताओं को क्या किया जाता है, जानने का प्रयास किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, साक्षात्कार विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को जानने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार या इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली एक ऐसी दशा होती है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। एक इंटरव्यू लेने वाला होता है और दूसरा इंटरव्यू देने वाला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं जो आपस में उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं और इंटरव्यू में अध्ययनकर्ता जो किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है या इंटरव्यू ले रहा है और उत्तरदाता जो इंटरव्यू दे रहा है, दोनों पक्ष होते हैं। साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता अपने आप को उत्तरदाता का निकटतम दिखाकर उसका विश्वास हासिल करना चाहता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह उत्तरदाता से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता। वो क्या करता है, सिर्फ दिखाता है ऐसा, केवल वास्तविक तथ्यों का संग्रह करता है या जो डेटा है, वास्तविक डेटा उसे इकट्ठा करता है। इस दृष्टि से इंटरव्यू एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता अनेक उत्तरदाताओं से उसके जीवन की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करने का प्रयत्न यहाँ पर किया जाता है अध्ययनकर्ता के द्वारा। अब यहाँ पर देखिएगा, सिन पाओ एंग के द्वारा यहाँ पर लिखा गया कि साक्षात्कार क्षेत्र कार्य की एक विशेष प्रविधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, उसके कथनों को लिखने तथा किसी समूह की क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस विधि का या इंटरव्यू मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहना किसका है, सिन पाओ एंग का कहना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा, मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में दो प्रकार के साक्षात्कार या इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हैं दो प्रकार। पहला है संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें होता है ये कि साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से ही निश्चित होते हैं और उनका क्रम भी पहले से निश्चित होता है। ये चीज़ें डिसाइड होती हैं पहले से ही कि आखिर कौन सा प्रश्न पूछा जाना है, ये सारा पहले से डिसाइड होता है। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। इसमें ना तो पहले से प्रश्न निश्चित होते हैं और ना ही उनका क्रम निश्चित होता है। प्रयोगकर्ता विषय को दृष्टि में रखकर प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। वो चाहे जो भी प्रश्न पूछे, इसमें उसको वह स्वतंत्र है क्योंकि पहले से कोई भी चीज़ें पता नहीं है कि प्रश्न कौन से पूछे जाने हैं। जबकि संरचित साक्षात्कार में पहले से प्रश्नों का होना जो है वो पता होता है कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। और इसमें क्या होता है, असंरचित में जो प्रश्न पूछने वाला है, प्रयोगकर्ता जो है वो अपने आप को स्वतंत्र रखकर प्रश्न पूछ सकता है और उसकी अनुक्रिया के आधार पर प्रश्न पूछने के लिए भी वह स्वतंत्र ही होता है। तो ये दो प्रकार से इंटरव्यू होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे देखिएगा, इंटरव्यू मेथड के कुछ गुण हैं। इंटरव्यू प्रविधि या फिर साक्षात्कार प्रविधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये एक इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ऐसे गोपनीय प्रश्न जिसका लिखित रूप से उत्तर देना संभव नहीं होता अथवा कुछ संकोच व लज्जा अनुभव होती है, उनके उत्तर इंटरव्यू के माध्यम से अच्छी तरह प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये भी किसका गुण होता है, साक्षात्कार संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। साक्षात्कार में प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। आप जो भी प्रश्न चाहें पूछ सकते हैं पहले। तो ये यहाँ पर सारे
व्यावहारिक गुण इसके हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे इंटरव्यू मेथड की कुछ लिमिटेशन है यानी कि सीमाएं हैं, इनको यहाँ पर देखेंगे। पहली सीमा ये है कि इसमें साक्षात्कार लेने वालों को काफ़ी योग्य और प्रशिक्षित होना चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहा है उसे काफ़ी योग्य होना चाहिए, काफ़ी प्रशिक्षित होना चाहिए और यह विधि परिश्रम, समय और धन की दृष्टि से काफ़ी खर्चीली मानी जाती है, तो यह भी इसकी एक लिमिटेशन ही है। और इसमें साक्षात्कार देने वाले बालक को स्वतंत्रता रहती है कि वह प्रश्नों के उत्तर अपने मन चाहे ढंग से दे सकता है और अक्सर इंटरव्यू देने वाला अपनी भावनाओं और कमजोरियों को छिपाने में सफल हो जाता है और इस विधि से समूह का साक्षात्कार लेने में कठिनाई भी होती है। तो यहाँ पर ये सारी यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, सामान्य विद्यालयी बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता होती है प्रयोज्य के साथ सही ढंग से सौहार्द स्थापित करने की और सही अनुक्रिया के लिए अभिप्रेरित करने की। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू मेथड के बारे में यहाँ पर बताई गई हैं जो शायद आपको समझ में आई होंगी। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर इस टॉपिक से कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना जो भी डाउट है वो ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।